अपने रवि भाई यादव से। रवि भाई का एजुकेशन पैथोलॉजी में भी काम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर होने के बाद में भी, और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, अलग अलग कंपनियों में दूसरी जगह पे काम किया है, और कुछ अच्छा करने की उनकी ललक थी, इसलिए चाहते 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 वो केंगन तक पहुंच गए। केंगन तक आपके माध्यम से पहुंचे हैं वो। कोशिश करें अपन की रवि भाई से ही ज्यादा उनके बारे में जानकारी लें अपन, और केंगन में उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस रहे और किस तरीके से उनकी एंट्री हुई, और अभी क्या उनके गोल है, और वो गोल को कैसे अचीव करने की उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो ठाकुर साहब, आपके कोई जी। और रवि को लेकर और कोई आप, जी, अपन क्योंकि रवि रवि के आप, मुंह से ही सुनेंगे। फिर भी जो एक एक ऐसी कोई घटना हो या फिर ऐसी कोई बात हो जो बताना लायक हो कि यार हम शेयर करें यहाँ पे सबके सामने, जो आप रवि को कैसे लेके आए, थोड़ा सा एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, जब तक और कोई आने वाले होंगे तो आ जाएंगे। सर, रवि को लाने वाला मैं नहीं हूँ, और अच्छा। निर्मल और निर्मल की टीम है। तो अच्छा अपन रवि। रवि से, जी, रवि से पूछेंगे। ओके ओके। तो रवि भाई, शांति से बैठ जाओ आप आराम से। किधर हो? मुझे घूमते हुए लग रहे थे आप इधर उधर अभी। रवि भैया के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं कि रवि भैया को जब पता चला कि कॉन्टेस्ट चल रहे हैं तो उन्होंने 3 मशीन का भी लगभग उन्होंने लॉगिंग करी थी। बहुत अच्छा स्ट्रगल करते हैं वो, और जब भी कोई इस तरह का इवेंट होते हैं तो वो जरूर उसमें भाग लेते हैं। हंसमुख पर्सन है सर, चलो ये भाई, अब हमेशा जोरदार मुसीबत में रहता क्लैपिंग के साथ में बुला रहे हैं रवि यादव जी को। रवि भाई, स्वागत है आपका। आइए, मेरे हिसाब से आप घूम ही रहे हो, एक जगह रुक जाओ। रुको, क्योंकि आप नहीं रुकोगे तो हम भी चल देंगे। सर, जय श्री सर कृष्ण। आप प्रणाम आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी जनों को। है। गुड मॉर्निंग। बैठे हुए हो? जी रवि। सर, मैं रवि यादव, मैं पांजरा गांव में रहता हूँ सर, महू तहसील तहसील महू से। अब आपको ही बोलना है, हम सुनेंगे, आप बोलो या मत बोलो सब क्या बोल- आपको देखेंगे हम चाहे तो। सर, मैं ठाकुर साहब के यहाँ पे पहले ब्लड टेस्ट करता था मैं सर। तीन 3-4 साल हो गए सर। काफी समय से मैंने 1.5 साल सर का सैंपल लिया था। तो लास्ट टाइम सर के पास में मैं सैंपल लेने गया था। तो सर ने बोला था कि अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी समय हो गया था, 6-8-9 महीने समथिंग हो गया था। मैंने कहा, सर आप 1.5-2 महीने में करवाते हो लिपिड प्रोफाइल, आप क्यों नहीं करवा रहे हो? तो सर ने बोला था मुझे कि आप जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। मैंने कहा, सर क्या रीजन है कि क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? मैंने कहा, काफी समय मैंने आपका स्टेटस देखा था। दो दो तीन रिपोर्ट, मॉडर्न की पैथोलॉजी की रिपोर्ट और ये मेरी रिपोर्ट ने ये अटैच करके रखते थे सर स्टेटस पे। तो सर ने मुझे बोला था कि तू थोड़ा सा समय निकाल के आना, तो मैं तेरे को एक बताऊंगा मैं। तो उस समय क्या है कि मेरे पास में समय था नहीं, मैंने सर को थोड़ा सा बोल दिया कि ठीक है सर, मैं समय निकाल के आऊंगा मैं। इसके बाद में भी सर मेरे पास में कुंजीलाल जी यादव का कॉल आया था मेरे पास में। तो उस टाइम सर नवरात्रि के टाइम था वो। तो क्या यार, कभी हो सकता है कभी तेरी नवरात्रि को कभी माँ सुनना चाहती हो, तेरे साथ में कुछ अच्छा होना चाह रहा हो। तो मैंने फिर इनको बोल दिया, "बस ठीक है सर, कभी कहीं इवेंट रहेगा तो अपन चलेंगे साथ में।" तो 2023 में अक्टूबर में सर यहाँ पे अपना आईटी पार्क, 28 अक्टूबर 2023 में सर वहाँ अपने आईटी पार्क पे इवेंट था। तो वहां पे सर मैंने थोड़ा कुछ समझा था। तो मैंने उसको सर थोड़ा सा वो रख दिया था साइड पे। मैंने कहा सर ठीक है, सोचूंगा मैं।
फिर आते आते फिर सर क्या कि मैंने थोड़ा कुछ फाइनल कर लिया था। कंटिन्यू रहे आप। सर मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां पे इवेंट में। तो फिर मैंने बोला था कि यार ये चीज होनी चाहिए। तो मैंने उसी टाइम बुकिंग कर दी थी मैंने। लेने में सर मैंने फिर थोड़ी लेट कर ली थी उसको। मार्च 28 के समथिंग में ली थी मैंने। 28 मार्च को मेरे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो गई थी सर। उसको मैंने मार्च में प्लान भी कर लिया था उसको। तो सर मैंने घर पे किसी को बोला नहीं था, ओनली मम्मी के अलावा, कि इतनी महंगी चीज है, डिवाइस है ये। तो मैंने मम्मी को यही बोला था कि मैं एक पैथोलॉजी लैब डाल रहा हूँ, तो इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बस। इसी के परचेज से मैंने सर वो ली थी मशीन। और घर वाले पे मैंने किसी को भी नहीं बोला करा था, बस मम्मी के अलावा। उसको लिया। फिर सर जब इंस्टॉलमेंट हुई तो सब मैंने 10-12 जनों को, अपने अपने खास खास को, मेरे लीडर और उनको, और भरत सर को और निर्मल सर को, उनको सबको बुलाया था। तो पापा से भरत सर ने पूछा था कि ये डिवाइस कितने की होनी चाहिए। तो पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया था। तो फिर से पापा सर ने पूछा था, भरत सर ने, कि ये डिवाइस कितने की होनी चाहिए। तो फिर पापा ने बोला था कि क्या ये होनी चाहिए 40-50 हजार के समथिंग में। तो फिर भरत सर ने बोला था कि 40-50 हजार की चीज नहीं है ये 2 78 500 3 लाख के समथिंग की डिवाइस है ये। तो पापा थोड़ा सा हैरान हो गए थे। तो भरत सर ने बोला था कि नहीं, इसका हाथ हमने पकड़ा है तो इसका साथ छोड़ेंगे नहीं हम। और सर मेरे भरत सर और निर्मल सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सर। मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरा, उनका सर मेरे को मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा करा उन्होंने। और निर्मल सर मैं जहीं पे भी बोलता हूँ जहाँ का, तो वहीं मेरे साथ में चले चलते हैं सर। सर मेरा 10 डेमो हुआ था। 10 डेमो तक तो मैं थोड़ा सा बहुत निराश था। तो मेरे को निर्मल सर बोलते थे कि नहीं नहीं, निराश नहीं होना है। क्या कि 100 पे 5% रेशो निकलता है। इतने डेमो दे, मतलब 100 डेमो देंगे तो 5% उसका रेशो निकलता है। तो सर मेरी 20 या 22 के समथिंग में डेमो गया था, तो जब मेरी पहली मशीन हो गई थी सर, तो मुझे दिल में लगा था कि नहीं यार, होती है मशीन। हम्म? सर मैं छत भरने वाला था, मैंने छत कैंसिल कर दी थी। मन के यार, शरीर से महंगी कोई चीज नहीं है। अपना अपन रहेंगे तो छत कल भी भर लेंगे। तो मैंने पापा को और मम्मी को तो समझा दिया था कि आप कीमत को मत देखो, आप तो सिर्फ पानी पियो। तो पापा फिर भी बोल रहे कि नहीं नहीं, मन का मैंने आपको कुछ बोला करा नहीं है, आप बस सिर्फ पानी पियो। और पानी पी के ही तो 1.5-2 महीने हुए। पापा की सांस में कब बाहर निकला, सांस में कोई मतलब नींद अच्छे से आने लगी, सांस भी थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, मेरा कब बहुत निकल रहा था। मैंने बोला आप पानी अच्छे पेट भर के पियो। तो 2 से ढाई महीने के अंदर में सर पापा की टेबलेट बंद हो गई थी। 4 टेबलेट चलती थी लीवर से संबंधित में सर, उनको कभी मैंने दाल बाटी खाते हुए नहीं देखा था सर। मेरे को 11 महीने कंप्लीट हो गया है। पापा को और मम्मी को सर बहुत अच्छा बेनिफिट मिला मेरे घर पे। तो उनके घुटने दर्द, मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम थी, आंखों से आंसू आते थे और कमर दर्द होते थे। और सर हाथ पेन होता था उनका, मम्मी का। और सर मेरे पास में 1 बीघा जमीन भी नहीं है, मैं मेरे पग पे ही सर सब कुछ करता हूँ। और सर मेरे पास में गांव में मतलब वो कुछ भी नहीं है कि मेरे पास में 1 बीघा जमीन या कुछ भी, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास में जो जगह है मेरी, वही मकान है सर, उसी से मैं सब कुछ हूँ। और क्या बोलूं? तो सर खुद की मेहनत से ही सब कुछ सर मैं इतना कर रहा हूँ मैं। और सर मेरा 2A रैंक कंप्लीट हुआ था, तो सर मेरा कैलिब्रेशन करा था निर्मल सर ने। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि
कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब पहली बार मतलब मेरे को सर मेरे लैब में या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। सर मेरी 3 बालिका है। वो 10 साल के समथिंग में है सर। और एक 7 इयर्स में है। और एक 4 इयर्स में चल रही है सर रनिंग। सर मेरे घर में लेडीज प्रॉब्लम भी थी, मेरी वाइफ को भी पानी पी के बहुत अच्छा रिलीफ मिला है सर। उनको सर गैस ज्यादा बनती थी। और सर मुझे भी सर क्या है कि मेरा मार्केटिंग का काम रहता था सर। मैं 100 से 150 किलोमीटर पर डे चलता हूँ। तो मेरा बैक पेन बहुत होता था। गैस एसिडिटी ज्यादा बनती थी सर, मुझे पथरी भी थी। श्री मिनीस हॉस्पिटल गोयल सर को मैंने दिखाया था। तो मैंने सर 3 महीने का मेरे को बोला था ऑपरेशन करने का। तो उस टाइम में मेरे किस्मत में सर कुंजीलाल जी यादव, निर्मल सर और भरत सर आए थे। मुझे मतलब पता नहीं कहाँ से क्या, वो बोलते हैं ना भगवान की किस्मत से वो चक्रू लेके नहीं आते भगवान खुद, वो किसी के थ्रू पहुंचाते हैं। तो सर उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर मुझे अभी तक ना पथरी की गोली टेबलेट खाई मैंने, और गैस पूरी खत्म हो गई। और सर मैं है ना शाम को जब सर मेरे 100 से 150 किलोमीटर चलता था, तो मैं सर है ना मेरा बैक पेन बहुत होता था और थकान बहुत महसूस होती थी। तो मैं शाम को आते सर 7 साढ़े 7 बजे आ जाता था। तो सर मैं है ना सो जाता ना तो सो ही जाता था। मतलब उठ नहीं पाता था, कुछ काम नहीं कर नहीं पाता था। तो सर ये पानी पीने से बाद में सर मैंने कैंगन वाटर लगाई। उसके बाद में सर मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। मुझे शरीर में एनर्जी आई। सर मेरे गांव वाले बोलते हैं कि पहले तू रवि इतना नहीं बोलता था, अब बहुत ज्यादा बोलने लग गया कैंगन लगी जब से। और सर मेरे गांव में पहले सर क्या है कि रात को 2 बजे भी बीपी चेक करने के लिए बुला लेते थे। बट ये अभी 6-8 महीने हुए कैंगन के बाद में मुझे सर कोई भी मेरे को गांव में बीपी चेक करने के लिए नहीं बुलाते। क्योंकि रवि यादव को कभी बीपी चेक करने के लिए बुलाया है तो 3 लाख का फटका लगेगा। तो सर फिर भी मैंने उनको महसूस अन्यथा अपने बारे में बताते हुए भी उनको बोला कि मैं छाती ठोक के सीना ठोक के बोल देता हूँ, आप मशीन लगाओ नहीं लगाओ, आप 25 से 45 दिन पानी पाओगे, 5% तो मैं आपके घर में से रिजल्ट बता दूंगा कैसा भी रहे। सर बहुत वो मतलब है ना सोच समझ के मुझे आप फोन लगाते मेरे गांव वाले और मेरे अपने वाले सर, कि यदि रवि को फोन लगाया तो 3 लाख का फटका लगेगा। तो मैं और जानकारी देता हूँ सर, बस अपने अपने वालों को जितनी हो जाए। क्या बोलूं? सर मैं मिडिल क्लास से हूँ, जरा हाई क्वालिफिकेशन नहीं हूँ मैं सर। छोटे लोगों से करता हूँ सर मैं ज्यादा। और सर मेरे कोरोना के बाद में पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा भी जॉब करते थे सर मेरे ऑटो पार्ट्स में पीतमपुर में विशाल चौराहे पे। सर उन्होंने काफी समय से बहुत मतलब संघर्ष करा था। तो कोरोना के बाद में सर पापा की तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना ही कर दिया था क्योंकि इनको कुछ भी हेवी चीज या स्मोकिंग करने का मना कर दिया था। सर स्मोकिंग बहुत करते थे पापा। तो उसके कारण से क्या है कि सर पेट में और गैस एसिडिटी बनती थी और लिवर में प्रॉब्लम भी होती थी। तो वो क्या कि सर कुछ खाना नहीं खा पाते थे, एक या दो रोटी, खूब सिर्फ 3 रोटी ज्यादा ज्यादा बस। सर कभी मैंने उनको दाल बाटी नहीं खाते हुए देखा था। अब वो हफ्ते में आगे लेकिन सर मुझे बोलते हैं कि नहीं दाल बाटी बनाओ आप। सर मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर में सर इतना मतलब बेनिफिट मिला। और मेरे पापा आगे रह के मुझे बोलते हैं। और उनका भी सर बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा सर। वो भी मुझे बोलते हैं कि तू ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल। और वो खुद भी बात करने लग गए सर। वो कंपनी में 2 बार चले गए सर उनकी बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को बेनिफिट कैंगन वाटर से मिला हुआ है। और 2 जनों को तो पानी भी पिला रहे हो सर कंपनी में। उनके वाइफ को सर घुटने और प्रॉब्लम है ना, कमर की कोई प्रॉब्लम है। तो वो बोलते हैं कि 11.5 पीएच का पानी शाम को सोते समय पे पीना है, और 9.5 पीएच का पानी दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना है। ओके। सर मेरी दूसरी मशीन फिर
अमित भैया की हुई, तो मेरे घर वाले वो ज्यादा विश्वास करने लगे कि नहीं यार मशीन भी लगती है। तो जब अमित भैया भी मेरे साथ में जुड़े, तो अमित भैया भी सर अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। और हम तो सर बस जानकारी ज्यादा से ज्यादा, अन्यथा अपन बोले हैं कि हेल्थ के परचेस में ये इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना तो सर साल भर में अपन प्लस ज्यादा कर देते हैं, तो कम नहीं करते हैं। सर मुझे दो एक जनों ने बोला कि लिख के दे रहा है क्या, तो मैंने सर दो एक जनों को उनको बोला भी सही, क्योंकि डॉक्टर कभी गारंटी लेता है, लिख के देता है कुछ बीमारी की, तो मैं लिख के दे देता हूँ। और आईसीयू में या ओटी में ले जाते समय पे सर एक फॉर्म पे सिग्नेचर करवाते हैं। तो सिग्नेचर क्यों करवाते हैं? उसकी जवाबदारी जो भी कुछ भी होगी, उसकी जवाबदारी आपकी खुद की रहेगी, वो हमारी नहीं रहेगी। मैंने उनको यही जवाब दिया सर। किस चीज की गारंटी? भरोसा। सर बस भरोसा रखोगे तो सब कुछ होगा। मेरी बड़ी वाली बालिका सर, उसका शरीर पूरा मतलब वो कमजोर टाइप में रहता था, पेट दर्द तो बार बार बोला करती थी 1 से 1.5 महीने के अंदर में। और रोटी भी कम खाती थी सर उसकी। मैं वेट लॉस भी ज्यादा कम था उससे सर। 10 साल की बच्ची है मेरी सर। वो पानी उसने 1.5 से 2 महीने 3 महीने में पानी पिया सर, खूब पेट भर के सर। तो आज उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अभी तक सर मेरे घर में किसी को भी बुखार, पेट दर्द, कोई भी मेडिसिन गोल जवा नहीं चल रही है। पहले सर मेरे घर में सिनारेस्ट, मेरे बच्चों के लिए, तीनों बच्ची उनके लिए सर सिनारेस्ट या आईबी प्लस चला करती थी। आज मेरे घर में कोई भी साइड इफेक्ट या कुछ भी नहीं मिला करेगा। ना पेट दर्द, ना सर्दी खांसी जुकाम, ना किसी को कुछ भी नहीं। क्यों? क्यों? सर बात क्या बोलो, तुमने फिर तो बोलते हो यार। हम्म? बोलो। ओपीएल ओपीएल मैच रहेगा या अभी ओपीएल मैच रहेगा, तो उसके बारे में कुछ बता। क्या ओपिनियन? सर सर उसकी तो बात ही अलग है। वो तो सर मेरा सर आदत ही रहा है। मेरा गांव वाले मेरे को बोलते हैं, मैं कभी कहीं पे भी मेरे गांव में शादी ब्याह या बनोला निकलता ना सर, तो मैं इंजॉयमेंट ज्यादा करता हूँ सर। लोगों को लगता है सर कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बट मैंने आज तक किसी हाथ नहीं लगाया उसका। और सर केंगन आने के बाद मैं ज्यादा इंजॉयमेंट करता हूँ सर, क्योंकि अपना केंगन ही अल्कलाइन है। वो तो उससे भी ज्यादा वो बेनिफिट है सर। सर मुझे, मेरे को क्या है कि सर बुरा जल्दी मान जाता हूँ, बट ये किंगन में आने के बाद में सर है ना, मैंने भरत सर की और निर्मल सर की कभी भी बात की बुरी नहीं ली है। बट मुझे है ना क्या कि सर कभी कोई लोग बोल देते हैं ना, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ और कुछ भी कर लेता हूँ। बट सर मैंने आज तक कभी किसी को रिप्लाई नहीं करा, बट लगा बुरा। और बोलते हैं सर लगनी भी चाहिए बुरी, लगेगी तो आगे बढ़ेंगे। मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है सर। मैं ओकिना टीम पहली, और उसके बाद में सर डिजाई टीम को रिवर्स करता हूँ सर। कि निर्मल सर और भरत सर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। और मनोज सर, माधव सर और राम सर तो बहुत है ही सही। तो 11 महीने पहले वाले रवि में और 11 महीने बाद वाले रवि में क्या अंतर देख रहे हो आप? सर बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है सर। एक्सप्लेन करो ना। जमीन, आप जमीन हो कि आसमान हो आप? सर आसमान बनना है, हाँ, ब्लू थोड़ा ब्लू कलर एक्सप्लेन में। करो। सर आपके सूरज तो यूं नेचर तो में, आसमान आपके, नहीं देता है ना। आपका फिजिकली और आपका मेंटली क्या, पहले क्या था, आप क्या है?
सर पहले मैं मेरे अपने आप में रहता था सर, मैं पहले एंजॉयमेंट भी या कुछ भी मतलब बाहर निकल नहीं पाता था सर। और किंगन में आने के बाद में सर मैं पूरा मतलब इतना जबरदस्त एंजॉयमेंट भी कर रहा हूँ और बाहर भी निकल गया हूँ सर। मैं कभी देवास, खरगोन, उज्जैन, ये 3 जिले का अलावा धार जिला, ये 4 जिला के अलावा सर कहीं गया नहीं हूँ मैं। आज मैं भोपाल भी निकल गया हूँ सर, और मतलब सब दूर जाने लग गया हूँ सर। तो किंगन के सही में सब कुछ हुआ हूँ। आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, इसके बारे में क्या कहोगे? सर मैं उसके लिए सॉरी माफी चाहता हूँ, बट क्या कि सर मुझे पास में समय नहीं मिल पाता सर, क्या कि मेरा टाइमिंग ऐसा है। क्या कि सर मैं कल पैथोलॉजी मीटिंग लैब में हूँ, तो सुबह सुबह कल मॉर्निंग में मीटिंग सर। अटेंड करी थी कि नहीं? क्या सर? कल मीटिंग अटेंड करी थी क्या कल? नहीं सर, कल नहीं कर पाया था मैं। अगर कल मीटिंग अटेंड करते ना तो आप ये बार बार सर 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 नहीं बोलते। मैंने आपको मैसेज भी डाला था। यस सर। सबको संबोधित करो, सबको सबको संबोधित करके बात कर रहे हो आप यार। इसलिए मीटिंग अटेंड करना जरूरी है भाई। सर मैंने आज तक मीटिंग ज्वाइन तो नहीं करी है, मैंने आज तक नहीं लिया, आज पहली बार आ बैठा हूँ। मुझे कुछ अंदर से फीलिंग, बस मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ बट मेरा हाथ पांव धूज रहे हैं सर। बट मैं अंदर से फीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इतने लोगों के साथ साथ पहली बार आज मेरा मतलब सामने आया हूँ मैं। मैंने चाहा नहीं था कि मेरा मतलब आज वो उतना वो रहेगा। पापा है क्या घर पे? हाँ सर, पापा है घर पे। बात भैया करवाओ, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनसे भी बात करवाओ। बात करने के लिए पापा को बोली जाए। हाँ तो बात कर देता हूँ, घर है ना? भैया, ठीक है। आप कुंजीलाल जी के यहाँ हो क्या? यस सर, मैं यही सर के यहाँ पे हूँ, कुंजीलाल जी के यहाँ पे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आगे आगे क्या करना चाह रहे हो? क्या प्लानिंग है आपकी? क्या बोलूं? सर इतना मस्तीखोर व्यक्ति, इसके हाथ पे जूझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब प्लेटफॉर्म तो सही ही क्या, इतना मस्तीखोर आदमी इधर लाके बिठा दो, उसके हाथ पे दूसरे लग जाएंगे। भाई सही मान, ये सही जाट फार्मूला है क्या ये? सर मैं इतनी मीटिंग, सर की आवाज में। आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलो आप। सर मैं क्या कि इतने लोगों के साथ में कभी मैं वो नहीं कर पाया सर। मैं आज मुझे मतलब महसूस हुआ कि नहीं यार, ज्वाइन करना चाहिए मीटिंग। अब मैं करूंगा सर ज्वाइन मीटिंग। सर अभी तक मैंने कोई मीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं करी थी, बस सर अपने भरत सर और निर्मल सर के थ्रू जो भी इवेंट जो हम करते थे ना मीटिंग, उसी में मैं मीटिंग से ही करके सीखा सर। और जहाँ पे भी मेरे को लगती थी कि जिसकी क्या हेल्प लगती है, तो सर मैं ए झटक में कॉल कर देता हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं उसके लिए सर धन्यवाद करता हूँ मैं, कि मेरी टीम में सर ओकिनाई टीम, और ओकिनाई के बाद में सर अपनी डीआई टीम बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। आगे की प्लानिंग बताओ। मैं मोबाइल ही हूँ। आगे की प्लानिंग बताओ, आपकी क्या प्लानिंग है आगे? कर लूंगा। और सर अभी अभी कितनी मशीनें हुई है आपकी? सर मेरी 19 मशीन कंप्लीट हो गई है। एक ही कम पड़ रही फोरे के लिए? यस सर। वो भी करो, सिटी जीटी के पहले। सर मैं कोशिश तो सर मेरा है ना, 27 अप्रैल पे है ना सर, मैं पूरा कंप्लीट लगा हुआ हूँ 5 ए में। 27/4/2025 को सर अपना इवेंट है ना, उसमें। तो सर उसमें लगा हूँ सर 5 ए में। और सर मैं ज्यादा से ज्यादा अपने वालों को सर मैं
जानकारी बहुत अच्छे से दे रहा हूँ। क्या कि सर कोई लोग बोलते हैं कि बिजनेस आप कर रहे हो, मैंने उनको बोल दिया है कि पहले हेल्थ परचेज, मैं कोई बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं उनका मेरा पोर्टल दिखाता हूँ कि गुडनेस मशीन में मेरे पास में कितने पैसे होने चाहिए आपके हिसाब से। तो वो बोलते हैं मुझे 3.5 4 लाख के समथिंग होना चाहिए। मैं उनको मेरा पोर्टल खोल के दिखाऊं, तो उनको मैं पोर्टल खोल के दिखाता हूँ सर, तो 2 लाख के समथिंग में दिखता है। तो उनको बोलता है कि नहीं यार, तू हेल्थ के परचेज में काम कर रहा है, तू पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। सर ऐसे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि ये बिजनेस में आपने ले लिया। सर मन के मैं उसको कोई बिजनेस में नहीं ले रहा हूँ। और कभी आप अपन कहीं कोई भी बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए। आज कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सर 2 लाख या 3 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बोलते हैं कि जान तो बचनी चाहिए, भले कुछ भी हो, सर पैसे की चिंता मत करना। तो सर इतनी सी मतलब 275 500 को अपन सोच रहे हैं सर इतना, तो ये तो गलत है ना। अपना शरीर के लिए तो बहुत अच्छा रही है ये इसका। और तो सर मैं तो बोल देता हूँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि आप मशीन डिवाइस तो लगाओ। डिवाइस के बाद ना आपको तो 1 रुपया प्लस से क्या, 1 रुपया माइनस भी नहीं होगा। मैं प्लस करवा दूंगा, अपन माइनस में तो जाने नहीं दूंगा। हेल्थ हेल्थ तो आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं आपको 5% की गारंटी मैं ले रहा हूँ, 5% आपको कहीं से भी आपको मेरे को कॉल लगा दोगे आगे देखे, लेकिन यार रवि वाकई में तुमने कोई डिवाइस लगाई। सर अभी पिछले महीने जनवरी की बात है सर, जनवरी में, सर जनवरी में मेरी एक मशीन इंस्टॉलमेंट हुई है। उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी सर, बट फिर भी हमने जबरदस्ती करके हमने लगाई, उनको बोल के करके तो लगा तो ली है। सर उन्होंने बोला कि यार कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए सर, आंसर का 2 महीना हो गए। अब आगे देख के कॉल आ रहा है कि यार वाकई में कोई चीज लगाई यार। मेरे इनके इनके बड़ा भैया सर डॉक्टर भी है, और वो बोलते हैं कि नहीं यार अभी तुमने वाकई में कोई चीज लगाई है। और मेरे बड़े भैया से कोई बातचीत नहीं है, उनको पानी भी पिला रहा हूँ सर। एनर्जी का बोल दिया कि नहीं यार वाकई में मेरे को ना थकान सा इतना लगता था मैं, तो मेरे को शरीर में एनर्जी आ गई कि मेरे को एनर्जी बहुत खतरनाक आई, उनको वो बोलते हैं। तो मैंने कहा जी ये बात तो आपने मैंने बोली दी थी आपको कि आप मशीन तो लगाओ, कभी मशीन में कभी बेनिफिट नहीं रहा, उसके लिए मैं बैठा हूँ पूरा। मेरे पास में तो एक चांस मतलब वो बोलते ना बीघा जमीन भी नहीं है, फिर भी मैंने लगाई है। छत बनने वाला था, छत कैंसिल करी, इसके बाद मैंने डिवाइस लगाई। तो कुछ देखा इसीलिए तो मैंने लगाई। सर जब हम शुरू में पहले बार मैं डेमो देने जाता था ना, तो 24 से 48 घंटे में डेमो लेना रहता था। तो सर क्या है कि मैं डेमो नहीं ले पाता था, 2 2 3 3 दिन में पहले शुरू शुरू में सर लगाता था, ऐसे ही मैं थोड़ा सा उसको अन्यथा कर देता। ठीक है यार, 3 लाख की चीजें कौन लगाएगा, 3 लाख की चीजें कौन लगाएगा। पहले मैंने भी विश्वास नहीं करा था सर। मेरे घर में मेरे पापा का और मम्मी को जब रिजल्ट आया ना, उसके बाद में फिर मैंने बोलने लग गया। मैं 3 दिन में तो नहीं, 5 दिन में फॉलोअप लेता था सर। अब लगता है कि नहीं यार, 24 घंटे में आज डेमो दिया है तो 24 घंटे के अंदर में उनका फॉलोअप लेना चाहिए, कि चौबीस अपने घंटे में। एजुकेशन के बारे में बताओ। सर मेरा बीकॉम रहा, पूरा फर्स्ट ईयर सर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, 80 आ गई थी मुझे सर। क्या कि सर थोड़ा सा घर से भी वो था, वो सर मैं कर नहीं पाता था। क्या कि सर मैं उस टाइम कंपनी जॉब करता था, कॉलेज जाता था 2 बजे तक, 2 बजे के बाद में सर फिर शाम को 4 बजे आके नाइट ड्यूटी जाता था सर मैं आई सर कंपनी में। मतलब 10+2 हो। यस। फिर लैब का काम कैसे मिला आपको, आपने अगर कॉमर्स लिया तो? सर कॉमर्स लिया, लैब का काम सर मेरे पास में पता नहीं क्या है क्या नहीं क्या। दिनेश भैया मेरे भौतिक लड़का है, तो पापा ने मम्मी ने उनको बोला था कि यार ये मेहनती काम कब तक करेगा इसके पापा मुझे। तो फिर दिनेश भैया ने मेरे को, बातचीत हुई थी मेरी, भौजिक लड़का है सर, वो वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में है, जॉब करते हैं। तो उनके पास में गया था, 1 महीना मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी। तो 1 महीने में मैं परफेक्ट हो गया था। ये 2015 की बात है सर। सर जब से फिर मैंने पैथोलॉजी लैब का ही वो करा था। मैं मेरे घर में सर अकेला हूँ, मेरी 3 बहन है सर। और सर मेरा और घर, 3 बेटियां?
हाँ 3 बिटिया है सर। सर मेरा तीनों बहन का जो भी आते कहती है वो, तीनों बिटिया का दो अभी स्कूल जा रही है सर। अब तीसरी को भी बैठाना है स्कूल में मुझे। और सर मेरा घर का जो भी रहता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है सर। कहाँ जाना, क्या करना, क्या कुछ नहीं करना, वो मैं ही करता हूँ सर। पूरा घर संभालना, रिश्तेदारी संभालना, आपका जॉब करना और केंगन भी करना, जी सर। कैसे मैनेज करते हो? सर ये क्या कि मैं पहले थक पाता था, पूरा पूरा कंप्लीट वो कर पाता था। तो सर अब क्या कि एनर्जी अपन पानी के पीने लग गए सर उसको। तो पानी के बाद में सर ये एनर्जी आ रही शरीर में, तो एनर्जी भी इतनी खतरनाक आ गई कि सर मैं है ना, लोग बोलते हैं ना कि डबल ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ मैं। क्योंकि मैं आज इसमें भी ऐसे ही कर रहा था सर। पापा आ गए, पापा से बात करना। लगी भी आ रही है। बस सवाल 12 पत्ते से पानी चाहिए। जयराम जी की जयराम जी। क्या हाल चाल है साहब? सब बढ़िया है। हाँ, चमक तो दिख रही चेहरे पे। हाँ। सब जो सांस की प्रॉब्लम थी वो कहाँ तक ठीक हुई? करीबन आधी ऊपर हुई गई। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी फिर से नौकरी चालू कर दी क्या? नहीं नहीं, अभी तो घर पे ही है। अच्छा। और विचार कर रहा हूँ, पर ये मना बोलता है कि आप रहने दो रहने दो। हाँ ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो मत करो। क्या क्या लगता तुम्हें, रवि ने ठीक काम किया ये? आप लगी तो रही हो, अगर ठीक चली रही हो। भाई अपने को बेनिफिट मिला और उसी में बिजनेस भी कर रहा है ये। हम्म। लोगों का सहयोग और आशीर्वाद तो चाहिए इसको। हाँ चाहिए न। माधव सर। हम्म। जी बाबूजी नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते। पानी पानी से आपको आराम मिल रहा है? रवि कैसा काम कर रहा है ये बताओ आप तो। और रवि काम कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्या सपोर्ट कर रहे हो आप रवि को अभी? आपकी तरफ से क्या क्या सुविधा दे रहे हो रवि को घर हाँ तरफ लग से? रहा है अभी। पानी पीने से और भी बहुत अभी आराम पड़ा। अभी तक रवि ने जितने भी काम किए उसमें से कौन सा काम बेस्ट था, ये वाला है फिर और कोई दूसरा काम भी था? अब ये तो यही जाना, मैं तो कुछ नहीं। रवि मस्ती शुरू से ही करता है कि अभी भी करने लगा किंगन में आने के बाद? नहीं नहीं, अभी अभी पहले से ही ऐसा ही हो। पहले मस्ती करता था, अब भी मस्ती करता है? हाँ, अब ज्यादा। अब ज्यादा करता है। अब ज्यादा करता है। हाँ। कैसा लग रहा है बाबूजी आपको पानी पीकर? और रवि काम कर रहा है साथ में, इतनी अच्छी में इनके साथ में संगत है, जो भी ठाकुर साहब है और भी पूरी टीम है, तो नहीं क्या लग नहीं, रहा है आपका? पानी पीने से बेटर तो है बहुत आपको ना? एकदम आराम हो गया पानी पीने से। आराम हो गया आपको? घर में और हाँ, किसको आराम हो? सब घर वाले सब को आराम ही है। उसको भी पहले बहुत ब्लड प्रेशर नहीं है वो होता था, वो भी सब बंद हो गया है। किसको, किनको ब्लड कैंसर था? घर पे। सर मम्मी को। अच्छा मम्मी मतलब आंटी कभी को। हुआ ही नहीं, उसके बाद में मशीन डली उसके बाद में। तो आप गोली लेते हैं क्या अभी भी? नहीं नहीं, अब नहीं ले रहे। डॉक्टर के दिखा के बंद करिए आपने कि अपने मन से ही बंद कर दी? हमने ही बंद कर दी। रवि आपने डॉक्टर को दिखा के बंद करना अपने को, है ना? अरे कई तो फर्क इसलिए पड़ा। अपने मन से बंद नहीं करना है। हालांकि आप पैथोलॉजी वाले हैं तो आपके पास में डॉक्टर संपर्क में है ही सही, लेकिन फिर भी हम्म। समय समय पे अपने को दिखाना है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए ये बातें हैं कि भैया अगर आप कोई भी गोली बंद कर रहे हो तो अपने मन से बंद नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है और उनकी गाइडेंस में अपने को रहना है। अच्छी बात है, अपना पानी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके साथ वो चीज होना चाहिए। रवि और बताओ अपने बारे में, और क्या क्या आप पहले करते थे? पापा में गोली और दवा अभी जब में क्या अंतर है? पापा का क्या सपोर्ट है, घर से क्या सपोर्ट है, बताओ जो अभी आपको ही बोलना है। पापा सर गोली दवा जब विकेट में फेंकने जाते थे ना, तो मैं तो घर पे नहीं था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि पापा ये गोली दवा क्यों फेंक रहे हो? तो पापा ने बोला मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? दीदी ने बोला क्यों?
ठीक है, नहीं अब मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को गर्म पड़ती है ये, अब मैं इससे गोली दवा नहीं लूंगा मैं। तो ठीक है, आपने ऐसा करा कि बिना गोली दवा से पानी पिया, ठीक है, हाँ मेरे को तो एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, बिना बिना गोली दवा से देख लिया मैंने। तो दीदी ने बोला भी था कि डॉक्टर के एक बार दिखाओ, तो फिर भी पापा ने माना ही नहीं, उन्होंने फेंक दी। सर पहले पापा खाना भी कम खा पाते थे पेट में, और सर उनको गैसेस ज्यादा बनती थी। बताओ। पहले तो मैं खाना खाता ना, एक बार खाता तो दिन भर हजम नहीं होता था। अब तो दिन भर भले खाया करो। वाह, बहुत बढ़िया। सब हजम हो जाता है। अभी 12 मिनट और बोलना है तुमको, फिर प्रश्न वाले स्टार्ट हो गया। मंगूदा वाले भी बोलो ना, इसको मैं पानी पिलाया तो तुमने भी तो कंपनी में। तो बोलो तो सर। बोलो। चल ठीक। आप भी बोल सकते हो। बोलो ना। सर मेरे घर पे तो सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा है सर। मेरे पापा को मालूम नहीं थी सर कीमत की, इतनी महंगी मशीन है, नहीं तो लगवाने नहीं देते मुझे सर ये। अच्छा बाबूजी, आपको ये महंगी मशीन पहले पता चलता था, आप नहीं लगवाने देते, अभी उसके बाद में आपको प्राइस पता चला तो क्या रिएक्शन रहे आपके, क्या रिएक्ट किया, मतलब कैसा लगा आपको? नहीं लगा तो अच्छा है। नहीं, लेकिन नहीं, अगर आपको पहले पता होता है इसकी कीमत, तो मशीन तो घर में होती ही नहीं, आपकी दवाई गोली भी बंद नहीं होती, जिससे कि अभी हुई है। तो लगवाना तो थोड़ी अब देता आपको था। क्या लगा? नहीं अब तो ऐसा लग रहा है कि लगानी चाहिए। पहले। तो अगर महंगी महंगी आपके दिमाग में तो पहले महंगी आ जाती है, आप नहीं लगाने देते ना, रवि को कहाँ लगाने देते, पहले महंगी का सुन लेते तो क्या होता उस विषय में? गलती होती नहीं होती? और छत भरने की सोच रहा था कि छत भर लेंगे, इससे मशीन डलाने से क्या मतलब है। तो ज्यादा अच्छा क्या रहा, छत भरना रहा है कि मशीन लाना रहा है, क्या अच्छा रहा ज्यादा? ओ अच्छा था, अभी ये मशीन लाना ही अच्छा रही है और क्या। है ना, अब मशीन इसको लाने से दवाई दवाई गोलियां बंद हो गई, छत भरवाने से दवाई गोलियां बंद नहीं होती, और एक दो नहीं। गोली बढ़ जाती, हाँ क्योंकि छत भरवा के तो पैसे भी देने रहते हैं ना कहीं से ना कहीं से। हाँ, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया छत बाद में भरवा लेना, पहले हाँ, मशीन ले लो, ऐसा आपकी तरफ से बोल सकते हैं अपन? नहीं बोल आप क्या सकते। बोलना चाहेंगे, सभी के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि नहीं जो आपको। भी दुनिया के जितने भी जरूरी काम होते हैं, सबसे जरूरी काम हमारा शरीर है, अगर उसके लिए कोई फैसला लिया जाए तो पहले क्या लेना चाहिए, ये शरीर के लिए फैसला लेना चाहिए या फिर घर गाड़ी बंगलो मकान के लिए फैसला लेना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताओ, आप सबको बताओ, क्योंकि आपने पानी पिया है और आप वहां से हो जहां से पूरा हमारा हिंदुस्तान है, गांव से, और ये जरूरत है लोगों को, विचार ऐसा लग रहा है कि पहले मैं छत भरवा लूं, पहले मैं कार ले आऊं, पहले मैं ऑर्नामेंट ले आऊं। तो आप लोगों को सही जानकारी दो कि पहले हमारे घर पे क्या चीज होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए ये चीज, तो आप अपने शब्दों में बताओ और पूर्ण ईमानदारी से बताओ। नहीं तो वो तो बता रहे हैं ना हम सब कुछ। अब तो मशीन ही जब जरूरी है ना। सर मैं घर कहीं से आता ना सर, मैं फॉलो पे डेमो देके, तो पापा मेरे से पूछते हैं क्यों, क्या कुछ हुआ? तो मैंने कहा पापा अभी तो कोई लगा नहीं रहे, कर रहे हैं 2 4 दिन 2 4 दिन बोल रहे हैं। ठीक है, लगानी चाहिए लोगों ने तो यार, ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो फिर लगानी चाहिए। दूसरा खर्च करने के बावजूद, जैसे शादी कर रहे हैं या गाड़ी घोड़े ला रहे हैं, तो ये इसके बजाय में इसको लगाना चाहिए, बोलते हैं मुझे पापा मैं तो। तो हर जगह बोलता हूँ जो मेरी बराबरी वाले को। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ठीक है लगाएंगे लगाएंगे, यूं करे और क्या। सर मेरे गांव में अभी मैंने एक एक जनों को सर पानी पिलाया था, जब मेरी मशीन लग गई थी ना, तो सर पहचानते हैं अच्छी तरह उनको, और वो भी आए तो मैंने उनको भी बुलाया था मेरी मशीन इंस्टॉलमेंट में सर, जिसको मैंने पानी पिलाया था। तो मैंने पहले सर कुंजीलाल जी यादव के यहाँ से 15 दिन पानी पिलाया सर, मेरे यहाँ मशीन नहीं लगी उसके तक। मैंने घर पे सर, मेरे घर पे नहीं पिलाया, मैंने दूसरे के घर पे सर विश्वास करके मैंने पानी पिलाया सर, और मेरी मशीन लगी ना सर, इंस्टॉलमेंट हुई, तो उसके बाद में फिर मैंने कंटिन्यू उनको सर 3 से 4 महीने पानी पिलाया, और फिर नहीं बाद में नहीं, बोले "सर, आप ये मशीन बोल लगी"। रहे हो कि आपके घर पे मशीन नहीं थी, आपने किसी और को और पानी पिलाया कुंजीलाल जी के यहाँ से ले जाकर? यस सर, मैं मेरे घर पे पानी नहीं पिलाया, मेरे पापा को पानी नहीं पिलाया, पर उनको विश्वास मुझे था कि नहीं यार, ये मेरी जब मैं मशीन लूंगा ना तो पहली मशीन यहाँ लगाऊंगा।
क्योंकि बीमार थे सर, वो उनको भूल जवा बहुत चलती थी। मतलब ये मान के चलो सर, भगवान के पास से आए हुए थे वो। अभी तो लग मेरे गई को मशीन? सर नहीं लगी, आज तक नहीं रही। तो पापा बोलते हैं अब इनके पीछे मत पड़ना, ये आगे रह के तेरे को बोलेंगे। अभी तक मशीन नहीं लगी है सर। तो मैंने सर भी क्या किया, अब 4 महीने 5 महीने तक पानी भी पिया उन्होंने, तो बंद कर दिया है। तो अब बोलते हैं कि नहीं यार, पानी पीना चाहिए। बाबूजी से मेरा प्रश्न है, बाबूजी अगर हम किसी का छत रुकवा कर ये मशीन दे तो गलत तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ना। अगर कोई गाड़ी ला रहा हो उसको बोल दे कि गाड़ी मत लाओ, पहले मशीन लेके आओ, तो हम सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे ना। अगर कोई ऑर्नामेंट बनवाने जा रहा है, सोना चांदी खरीदने जा रहा है, और उसको हम बोले कि भैया पहले आप मशीन ले लो उसके बाद में वो खरीद लेना, तो सही बोल रहे हैं? हम सही काम कर रहे हैं? सही बोल रहे ना, शरीर है तो सबका ही है। ये आप बिल्कुल दिल से बोल रहे हो ना, कि मतलब कि पीछे से रवि तो नहीं बोल रहा, आपको भी बोलना है? नहीं 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 बोल रहे, शरीर है तो सबका ही है। इसलिए कि हमको लगता है पहले कि ये वास्तव में ये एक उपयोगी चीज नहीं है, क्योंकि 2 500 जब सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन जब ये मशीन हमारे घर में आती है तो फिर सबसे प्यारी, बच्चे के बाद में अगर कोई किसी चीज का नंबर आता है तो हमारी मशीन का नंबर आता है। सबसे घर में पहली एक ऐसी वस्तु है ये, जो जो रिटर्न हमको देती है इतना अच्छा अच्छा। और बताओ बाबू जी, आपके बारे में, आपने बेटे रवि के बारे में, रवि आप, अभी आपके पास में और टाइम है, 6 मिनट। ठीक है सर, बताओ बोलो। 6 मिनट और है अपने पास में टाइम, आप बोल ही सकता है जो भी आपको बेनिफिट मिले पानी से, या आपने जो बोले बताओ। बता। सर ये पहली बार आए थी ऐसी मीटिंग में, तो सर इसलिए क्या कि उनको थोड़ा सा वो अंदर से फीलिंग अलग टाइप की आ रही है कि क्या बोलूं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो अलग हो रहा है। वो बोलना कुछ अभी केंगन के बारे में सर, क्या कि वो बोल रहे हैं कि मैंने गांव में एक लिवर प्रॉब्लम था सर, तो उनको पापा ने गारंटी के साथ में बोल दिया कि तू एक बार 8 से 10 दिन पानी पिए मेरे यहाँ से, कि तेरा वो खत्म हो जाएगा। तो बट अब उसका बोला है गाँव चलने का, क्योंकि गाँव चलने अब निकलेंगे तब लगाएंगे, अब प्लान कर रहा है। तो पापा ने कल परसों दिन बातचीत करी कि अब लगवा लेंगे अपन। सर पानी पिला के मतलब 15 से 20 दिन में उनको सर उनको बेनिफिट ले लिया, पापा ने बोला उनको। सर मेरे मतलब है ना, केंगन के बाद में सर मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर मैं सोचता कुछ और हूँ और कुछ हो जाता है केंगन के बाद में। मैं मतलब कहता हूँ ना कि उसके पास में जाऊंगा और आगे रह के कोई कॉल आ जाता है सर, मैं आगे रह के उसके पास में चले जाता हूँ। सर डेमो में खुद देने लग गया हूँ मैं। सर जब पापा मैंने मशीन इंस्टॉलमेंट करी थी, जब सर ने बोला था, भरत सर ने पापा को कि ये 3 लाख की चीज है, तो पापा की सर कुर्सी मतलब खसक गई थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा चेहरा भी अजीब सा अलग हो गया था। ये 3 लाख की चीज इसने ऐसे कैसे लगा दी, छत भले तो इससे अच्छा। अब लोगों को क्या जवाब देंगे गाँव में। और सो लोगों ने उनको बोला भी सही कि 3 लाख की चीज पी ले, तो इससे अच्छा तो अच्छा है कि छत पी लेता, पहला मकान का काम कर लेता। तो पापा तो बोलते हैं कि क्या आप उसने लगाई, कुछ सोच समझ के ही लगाई होगी, कुछ देखा होगा जब भी लगाई उसने। तो मैंने तो पापा को बोला आप तो बस इसको 3 लाख को सिर पे से हटा देना, आप इसको सोच विचार मत करना, आप सिर्फ पानी पियो अच्छे से। सर 3 4 दिन हफ्ते में 2 बार तो 11.5 पीएस का पानी बोल देते कि मेरे को 11.5 पीएस का पानी पिला। बोलो बोल दो टेंगन के बारे में, और लीवर में जो पिला खाता था तुम दाल बाटी नहीं खाता था। बोलो 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 तो सही, बोलो पहला क्या, मैं दाल बाटी कभी नहीं खाता था। हफ्ते में भले रात में भी खा लूं, कहीं फर्क नहीं पड़ा। पहला तो क्या है, वो लेवर मेरा काम ही नहीं करता था। अब एकदम से स्टार्ट करता है, भले कितना भी खाया जा। पहले तो हम बाहरों लेने जाता था गर्मी में,
आप पहला वो थोड़ा काम करता ना, सांस ऐसा भराता था कि इसका जवाब नहीं, अब भले दिन भर फिरा करो कुछ नहीं होता है। शनि में पहले तो हमारा थकान टाइप तो फिर अब एनर्जी आई सर। रवि, मशीन की पूजा होती है कि नहीं रोज? सर मेरे घर पे क्या कि मैं रोज मम्मी पापा को और सबको मैं बोलता हूँ, आप जो भी कहाँ पे जा रहे हो तो उसका धूप दे के जाया करो। और मेरे घर में मेरी मम्मी रोज पूजा करी है सर। बिल्कुल, रोज साफ मैं सफाई आपको होना उसकी, रोज पूजा करनी है। सर मैं अभी जैसे अभी मैं एक जगह गया था मशीन इंस्टॉलमेंट करने के लिए सर, सॉरी मशीन क्लीनिंग करने के लिए। तो वहां पे मेरे को थोड़ी धूल दस्ती लगी तो मैंने थोड़ा सा नाराज हो गया, मैं उनके ऊपर मैं चढ़ गया। मैंने कि ये गलत है आप, कि हमारी मशीन लगी हुई है, ये हम गंगा माँ इसको समझते हैं। आप आप मेरे को यहाँ पे शॉल अच्छा सब कॉटन वाला बस सूती कपड़ा या कुछ कपड़ा होना चाहिए ऊपर। और इसकी रोज सुबह सुबह मतलब इसकी धूल जो भी लगे करे वो साफ होनी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए रोज। एक डीप इसके नाम पे लगना चाहिए। फिर देखो आपके घर में नी रिजल्ट आए तो बोलना मुझे। तो आज इस बात को सर 1 से 1.5 महीना हो गया है। सर बेनिफिट उनको बहुत अच्छा लगा। उनको तो बोला उन्होंने कि रवि भैया आपने जब बता के गए ना, आज लगा है कि 5% अब आराम लगा है। क्या कि सर जिसकी अपन जितनी वो मेहनती से अपन वो करेंगे ना सर, वो ज्यादा अपन को लगाव देगी। और उसको अपन सर छोड़ देंगे ना तो वो अपन को फिर वो दिल से नहीं लगाई। यदि हम इसे गंगा जल के तुल्य समझते हैं तो हम जैसे गंगा जल लेके पहले ऐसे सिर तरफ ले जाते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। आप एक गिलास पानी भर के भी उसको अगर ऐसे करके फिर पिएंगे ना, उससे आपको दोहरा लाभ मिलेगा। क्योंकि श्रद्धा तो आपको जगाना जरूरी है। वो तो है सर। ये मेडिसिन तो है नहीं कि ये टेबलेट डाली है पानी पिया और चले। क्या बाबूजी, क्या लगता है आपको, मशीन की पूजा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं। सर सर हफ्ते चलिए में दो अब बार लेते पापा मुझसे, ठीक है वो मशीन के लिए हाँ, हार ले और फुल सॉरी क्या फुल क्या हार फुल लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल। सर अपन हाँ प्रश्न ले लेते हैं। सर मैं फुल टाइम मतलब नहीं कर रहा हूँ सर। अभी मैं जितना मेरे को समय मिल रहा है ना सर उसी के हिसाब से कर रहा हूँ सर। क्या कि सर मैं पैथोलॉजी लैब में 10 घंटे मुझे वही देना रहता है सर। तो संडे फुल टाइम रहता है मेरा सर बस ओनली। ठीक है, रवि इतना रवि भी के लिए काफी। एक जोरदार क्लैपिंग किया। रवि जो भी कुछ बोला दिल से बोला और बहुत ही अच्छा बोला, बहुत बेहतरीन भी। अब प्रश्न लेंगे उसके बाद में फिर आपके रिजल्ट आएगा, नंबर आएंगे, है ना। चलो देखो, देखो आज बताना नहीं पड़ रहा है, देखो। और सभी लोग दिक्कत दिक्कत दोगे। सर मुझे बोलते हैं कुंजीलाल जी सर और ये सब। और निर्मल सर तो मेरे को बहुत ही बोलते हैं कि तुम मीटिंग में आया कर, तू मीटिंग में आया कर, तू मीटिंग में आया कर। बल्कि सर अब आपको क्या बताऊं अभी मेरी, अभी मेरा क्या है कि सर मेरा मार्केटिंग एरिया अलग है ना सर। मेरे को 5:30-6 बजे यहाँ से छूटना पड़ता है सर घर से। वो खाली पेट फास्टिंग वाले सर रहते हैं ना सुबह सुबह। अनम्यूट कर रहे हैं हम सबसे पहले कदम साहब को। स्कूल जाइए तो कदम साहब रवि जी। क्या पूछना चाहेंगे रवि भाई अ, साहब? रवि जी, जो आप काम करें लैब का काम करते हैं, और लैब के काम और बैंगन काम कैसे एडजस्ट करते हो आप? उसको टाइमिंग कैसे वो करते हो? सर पहले मैं सोचता था कि उसको कैसे करना चाहिए, बट अब मैं सोचता नहीं हूँ, उसको निकाल लेता हूँ कैसे भी करके। बहाना निकल के मतलब है ना, मैं लेब से बहाना बोल देता हूँ कि सर एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर से तो नहीं मिलता हूँ, मैं कैंगन के बारे में मिल लेता हूँ एक बंदे से। और फिर बाद में डॉक्टर के पास में चले जाता हूँ। तो उनका जैसे मेरे आपका साथ काम जब आपका काम लैब का काम वो 24 घंटे का काम है, कब इच्छा कब कब बुला ले, कब क्या करना है, वो तो करना पड़ता है। तो मानव सेवा कर रहे हो आप जैसे, इसके हाँ। साथ में आप बैंगन से मानव सेवा करते हो, तो कैसे वो डेमो के लिए इवेंट के लिए टाइम निकाल लेते हो आप?
सर वही तो बोल रहा हूँ मैं सर कि क्या कि मैं डॉक्टर को मेरे लैब में क्या कि मैंने ऐसा कुछ कर रखा है क्या कि मैंने उनको बोल दिया है कि सर थोड़ा सा मैं क्या कि डबल वो कर रहा हूँ मैं। तो उनको आप ऐसा शंका लगा है, उन्हें मेरे को दो एक बार बोल भी दिया है कि रवि तू केंगन में तो नहीं जुड़ गया जिस हिसाब से तू काम कर रहा है। मन कर नहीं सर मैं अभी केंगन में नहीं जुड़ा हूँ, अब जुड़ने वाला हूँ बहुत जल्दी। उनको मैंने बताया है बट अभी मैं बताऊंगा नहीं जब तक 5 पे कंप्लीट हुआ। अभी मैंने लेप में नहीं बोला किसी को, बट मैं समय निकाल लेता हूँ। वो क्या कि डॉक्टर के मेरे मार्केटिंग का काम है सर प्यारो, तो मैं उसके थ्रू एक दो जने से बातचीत करके मैं मिल लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो लंबे थैंक यू। समय पे जाता हूँ ना, तो कुछ इमरजेंसी है बहाना बना देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू बदाम साहब, थैंक यू। मुश्ताक भाई, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। क्या बोलना चाहेंगे आप? धुआंधार तो मैं ये बल्लेबाज। बोलना चाहूंगा कि सर रवि ने काफी अच्छा बोला है। और एक बार पुनः मैं अपने हमारे जितने भी लीडर्स लोग हैं सबका मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मतलब मैंने एक बार मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में गया था तो वहां पर लिखा था कि यहाँ पर मुर्दे भी सच बोलते हैं। तो ये मनोज सर का गुरुकुल है, यहाँ गूंगे भी बोलते हैं। तो सर के तो माध्यम क्या से आज ये है कि जो लोग नहीं बोलते थे आज वो भी बोलने लग गए। रवि, हाँ रवि को मैंने सिर्फ इतना देखा था कि रवि सिर्फ हंसी मजाक करता था, मगर रवि ने आज अच्छा कुछ बोला है और हमारे टीम के लीडर्सों का नाम थोड़ा सा रोशन कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है। और बाकी कोई सवाल जवाब तो कुछ भी नहीं है उससे मेरे। तो बस रवि ऐसी काम करते रहना है। थैंक यू सो प्रश्न, मच। कोई प्रश्न नहीं है आपका? सर प्रश्न तो ये है कि बस रवि जी जल्दी से 5 का बोला है इनने, तो अप्रैल तक कंप्लीट करना ही है। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी दीपक भाई, दीपक यादव जी। रवि भैया से सवाल है सर कि जब इन्होंने डिवाइस प्लान किया था सर, तो पेमेंट का अरेंजमेंट कैसे किया था सर? इन्होंने बोला कि सर मेरे पास ऐसा कुछ स्रोत नहीं है जो एक्स्ट्रा इनकम है पैथोलॉजी के अलावा, तो सर घर को भी मैनेज करना रहता है और सर डिवाइस को प्लान किया। वो प्लान तो मैंने क्या कि वो बोलते हैं ना कहीं से कैसे कुछ भी आवक जब रहती है ना भगवान का जब आता है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई बंदा मिल ही जाता है अपने साथ में। जब मुझे सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा है कुंजीलाल जी यादव और निर्मल सर का, उनका जी जी। बस। हाँ, जितना मेरे पास में था उतना दिया, बाकी के सदस्यों और मैंने उनको मदद करके मैंने सब कुछ करा था। ओके ओके सर। बस ठीक यही है। है और कुछ। हाँ। और फिर छत थैंक यू। भरने के लिए बचाया था ना, इधर उधर दे रखा था, तो वो भी तो लिया। सर बहुत बढ़िया, सरिया तो थैंक यू। पक्का लिया था। सरिया और गिट्टी तो पड़ी हुई है, बस सीमेंट लेके आनी थी मुझे। रेत भी है। तो चलो जो बहुत सीमेंट का बढ़िया, बिल था ना वही था। थैंक यू, थैंक यू दीपक भाई। जी कुशवा जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री रवि कृष्ण भाई सर। ने और दिल खुश कर दिया, मुझे मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए भाई तूने। मैं बताऊं कि माधव सर, जब मैं 2008 पहली बार कोई नेटवर्किंग कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, और उस समय से जूम मीटिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं करती थी। नॉर्मली केवल सेमिनार या होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग हुआ करती थी। तो मुझे जब पहली बार 2008 में स्टेज पर खड़ा किया गया था, जब मेरे शायद पहला कोई चेक आया था 1500 या 2000 रुपये का था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और बस मुझे भी माइक पकड़ा दिया गया था, तो सेम जो आज रवि ने किया। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे कि यार मैं भी एक दिन ऐसा ही था यार। तो रवि, मैं यही बोलना चाहूंगा भाई कि यहाँ लगे रहना, है ना। अगर लगा रहा, और ये वाली रिकॉर्डिंग जो अगर मनोज सर ने करी हो ना, तो इसको रखना संभाल के। और आज यस से सर। 5 साल 7 साल बाद इसको सुनना, उस समय के शब्दों में और आज के शब्दों में क्या कमाल का डिफरेंट आपका रहेगा। ये आपको समझ में आएगा से 4 साल 5 साल पहले। और पर यस। उसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगी, वो है लगातार लगे रहना। जैसे कि आज मैं मेरी बात करूँ कि 2008 की मेरी स्पीच, उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। लेकिन अगर वो रिकॉर्डिंग अगर मेरे पास होती और आज की, तो मैं उसको कंपेयर करके बताता कि मैं भी उस समय बस ऐसा ही था कुछ तो भी। बाकी अल्टीमेट भाई बहुत शानदार बोला। पहली बार आए हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, 19 मशीन हो चुकी है।
कोई नॉलेज ना होने के बाद भी, खेती का सपोर्ट ना होने के बाद भी अगर इतना कर रहे हो, तो मतलब ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा चाह रहा है, और बड़ा जरूर आपकी लाइफ में होगा। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी फैमिली में आपकी 3 बालिका हैं, और आपके पापा मम्मी वाइफ सब सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसके घर में उसका परिवार उसका सपोर्ट करता है ना, तो आदमी पूरी दुनिया से लड़ सकता है, परिवार से नहीं लड़ सकता। और आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है, तो मेरे भाई अगला फ्यूचर आपका जो ब्राइट है केंगन में, एक बड़ी टीम को आने वाले समय में आप लीड करोगे। तो बस एक ही चीज है, छोटी मोटी बातों को लेकर उलझना मत और रुकना मत, बस चलते रहना, कितनी भी अड़चने आई करते रहना। तो बिग सैल्यूट भाई, तो बहुत मुझे शानदार, सर थैंक रोकने वाले ने तो बहुत जनों ने रोका है मुझे सर, बहुत कुछ बोला भी सही। बट सर मैं यू। रुका नहीं उन लोगों को, कुछ सर मैं बात को इधर सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ, मैं सिर्फ केंगन केंगन केंगन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और जैसे यही होना चाहिए मैं भाई। अगर मैं सैंपल लेने कोई जाता बात। हूँ ना सर, मैं ब्लड टेस्ट करने जाता हूँ ना, तो उनसे पूछता हूँ क्यों सर आपके घर में काई की गोली दवा चल रही है, तो वो बोलते हैं कि सर हमारे घर में तो, मैं सर ऐसा तो हो नहीं सकता, आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गोली दवा चल रही होगी आपके घर में। तो बोलते हैं कि सर हाँ बीपी की और थायराइड की चलती है। मगर सर इसका कोई समाधान ढूंढा आपने? कि नहीं। मतलब इसका समाधान सर कभी आपने नाम सुना हो, जापान की डिवाइस है किंगन वाटर, कि यार ऐसा कुछ हो तो बताइए ना। तो मन के सर उसका आधा घंटा का वो डेमो रहता है, फैमिली डेमो। तो वो कभी आप परचेस करो तो मैं अभी दिखा देता हूँ, या आप बोलो तो कल, या कभी आप जब टाइम दो जब निकाल दो। तो वो फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिर शाम सुबह में टाइम देते हैं। बस ऐसे ही सर मैं कन्विंस करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि क्या है, अभी कॉल ओपन करने के बारे में आपको बहुत सारी चीजें सीखना है। वो अपने सीनियर है निर्मल भैया, बहुत अच्छा कॉल ओपन हाँ करते हैं। सर। ठाकुर हाँ साहब अच्छा करते हैं, कुंजीलाल जी अच्छा करते हैं। इनसे बैठे, कभी मेरे साथ बैठेगा, कॉल ओपन अलग तरह से होती है। पर मैं एक बात यही बोलूंगा आपको कि आप जिस राह पे चल पड़े हैं, अब इससे बाउंस बैक मत होना। क्योंकि अब अभी आप जहाँ हो, देखो आप जब शुरुआती दौर में आए थे, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर थी कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लेकिन अगर आज आप जिस दौर पे हो, आज 19 मशीन 20 मशीन हो चुके हैं, आप 4 हो चुके हैं, आपका सेलिब्रेशन हो चुका है, आप नए नए सपने देख चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि मैं कार लाऊंगा, मेरा घर ऐसा होगा, ये होगा। अगर आप यहाँ से बाउंस बैक होते पीछे जाते हो, तो अब सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तो उस चीज को भी ध्यान में रख के आगे ही बढ़ना। आप पीछे का मतलब, आप हमारे लिए पीछे के सारे रास्ते बंद है, ये मान के चलिएगा। आप हम केंगन 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 और केंगन, सर और केंगन फैमिली में तो सपोर्ट। मैंने क्या क्या किया, मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आगे ही देख रहा हूँ सर, मेरी जहाँ नजर पड़ रही है वहां जा रहा हूँ सर। और मैं बहुत तो मैंने अमित भैया को बोला भी था, अभी हम एक जगह हम कहीं गए थे तो मैंने बोला था अमित भैया वो सोहन सर की बात याद आ रही है यार, हर घर में मशीन, मतलब यहाँ मशीन तो रवि यादव की लगनी चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, मशीन तो खूब लगेगी पर मेरी टीम में लगना बस हाँ चाहिए। भाई। कोई बात नहीं रही भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू राम जी, कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया हम आदरणीय सर को बुलाना चाहेंगे। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और क्या बोलना चाहेंगे इस मासूम से चेहरे को और चुलबुली टीम को। जी सर। वाह भैया वाह यार, गुड गुड, वेरी गुड। तुमको सुनते ही रहिए आज। बहुत थैंक यू बढ़िया, सो बहुत बढ़िया। तुम्हारा आज मेरे को पक्का है, क्यों ना गया, मेरे को एक ठेकेदार और मिल गया है। ऐसा पहले मैं समझता था कि यार ये है ना लेब वेब चलाता है रवि, तो ये यार बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड आदमी होगा और ये इससे नहीं होएगा केंगन। पर आज मेरे को तुम्हारे सब पता चल गया, तो आज मेरे को पक्का यकीन हो गया कि अब तुमसे पक्का हो जाएगा केंगन। तुम मतलब तुम किस तरह से बात रखते हो, जैसी तुम ठेकेदार, मतलब ठाकुर साहब ने पूछा कि एजुकेशन क्या है, बोले मेरा बीकॉम है, फर्स्ट ईयर हुआ था उसमें एटी केटी आई थी। तो ऐसा लगा, अरे क्या यार, मतलब आदमी कहाँ से लेके आया बीकॉम, फिर बीकॉम का फिर फर्स्ट ईयर का फिर एटी केटी, और फिर एटी के बाद फिर 12वीं पास हुआ, मतलब किधर से कहा क्या तुम जमाते, तो बहुत खतरनाक चीज है यार। अरे यार मैंने कहा रवि बहुत उस्ताद आदमी है, ये जरूर पक्का काम करेगा यार। तो मतलब जैसे वो नहीं बोलता अपना ठेकेदार चौथी फेल, तो चौथी फेल के बजाय तीसरी पास बोलो, पर नहीं चौथी फेल। तो तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा हुनर है, तुम अपनी चीजों का रखना तो जानते हो बहुत अच्छे से, तुम काम तो पक्का करोगे। बाबूजी से मेरा सवाल है छोटा सा, कि बाबूजी आपने पानी को बहुत अच्छा पी रहे हो, पानी को अच्छा समझ भी रहे हो, है ना, और
बस आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपको नंबर देने का दिया बोला जाए कि इस मशीन को नंबर दो, आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कितना नंबर दोगे ये पूछे। मशीन, केंगन मशीन को 10 में से कितने नंबर दोगे? इसमें से नंबर कितना दोगे 1 से लेकर के 10 तक की गिनती में? जो भी 10 9। तुमको अगर कॉपी चेक करने के, मास्टर कॉपी चेक करे ना, तो 10 में से नंबर दे कि 10 में से 8 दे, 6 दे, 4 दे, कि 10 में से 10 ही दे, कितने नंबर दोगे 10 में से केंगन मशीन? 9 दे रहे हैं। 9 दोगे? चलो ठीक है। सर 10 में से 10 ही हो तो। एक नंबर काटा है तो उस पे आप सबको, हमको मिलके मेहनत करनी कि एक नंबर बाबूजी ने कहाँ पे काटा है। तो हम करेंगे अगली बारी जब भी मीटिंग होगी बाबूजी, तो 10 में से 10 नंबर आपसे लेंगे हम, है ना। तो एक नंबर आपने काटा है तो हम एक नंबर की कहाँ पे हमारी कमी रह गई, हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा बाबू। और पधारिएगा कभी, आप हमारे प्रोग्राम में भी आया करें, है ना। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। मैं रवि का एक यहाँ पे वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखो आप सभी लोग। रवि ने एक वीडियो बनाया, और रवि किस तरह से पहले इसने वीडियो बनाया देखिए। मेरे यहाँ पे 11 महीने हो गए हैं, कैंगन वाटर डिवाइस लगी हुई है। मेरे घर पे मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, लीवर की और सांस लेने की प्रॉब्लम। तो पापा के 3 से 4 महीने में सर्दी खांसी जुकाम ख़त्म हो गया है। मैंने उनको आज तक कभी दाल बाटी खाते नहीं देखा था। अब वो हफ्ते में 2 बार दाल बाटी खुद उनकी मर्ज़ी से बनवाते हैं। मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम थी, आँखों में से आंसू निकलते थे और घुटने में प्रॉब्लम थी और हाथ पेन होता था पूरा खिंचाव। तो 3-4 महीने 5 महीने में पानी पिया उन्होंने और पानी पी के स्वस्थ हुए। मेरे घर में किसी की कोई मेडिसिन गोली दवा नहीं चल रही है। और मेरे घर में मेरी 3 बालिका है और 3 ही बालिकाओं की सर्दी खांसी जुकाम, किसी को मतलब पैर दर्द होना, और मेरी रोटी खाती थी, कभी रोटी नहीं खाती थी, तो आज उसको भी मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मेरे घर में कोई भी मेडिसिन गोली दवा नहीं ले रहा है। मैं छत बनने वाला था, मेरे यहाँ पे चादर लगा हुआ है और मैंने छत कैंसिल करके यह मशीन उपलब्ध करवाई, क्योंकि आज अपन जीवित रहे तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। सभी से निवेदन करूंगा, रवि के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब लोग अभी प्रे करें, वो जल्द से जल्द शिक्षक बने और केंगन की तमाम ऊंचाइयों को छुए। आप सभी लोग मिलकर अभी रवि के लिए 1 मिनट उसको विशेष दें।